सेवा भी हो, साधना भी हो। जैसे हनुमान जी, वो भक्त भी हैं, सेवक भी हैं और सिपाही भी, दोनों काम करते हैं। हाथ में गदा भी ले रखी है और अपने राम जी के सेवक भी बन के हैं, बैठे हुए हैं। और कोई काम दे दिया जाए, इतनी बुद्धिमत्ता से पूरा करते हैं। भेजा गया था कि जाकर के संजीवनी बूटी लानी है, वो तो पूरी की पूरी डिस्पेंसरी लेकर पहुंचे हैं। पूरा पहाड़ उठा के ले गए कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि सारी जड़ी बूटियां एक जैसी दिखाई देती हैं। पूरा उठा करके ले आए और ला करके सामने रख दिया। वैद्य राज से बोल दिया, महाराज जो इनमें से ढूंढना ढूंढ लीजिए आप। अपने को तो पक्का पता नहीं है कि यही वाली बूटी है या ये वाली है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे स्वामी ने अगर मुझे ड्यूटी दी है, मुझे बताया है कि ये काम पूरा करना है, तो मेरी तरफ से काम पूरा होना ही चाहिए। सांस चलनी चाहिए, राम जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए। कितनी कितनी परीक्षा हुई हनुमान जी की, सारी परीक्षाओं में सब बाधाओं को पार करते करते अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। इसको कहते हैं सेवा। इसलिए सार में मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि ऐसा कोई व्यक्ति जो साधक बन जाए और सच्चा सेवक बन जाए, उसकी भक्ति सफल हो जाती है। गुरु का सेवक बनना, राष्ट्र का सेवक बनना, धर्म का सेवक बनना सबसे बड़ा सौभाग्य की बात होती है। और वो कोई कोई होता है, किस्मत वाला कोई, किसी को ये भाग्य मिलता है। और उस समय अपने आप को गलाना पड़ता है। आगे चलते हैं, क्योंकि उदाहरण बहुत सारे ध्यान में आ रहे थे। लक्खी शाह बंजारे का उदाहरण ध्यान में आ रहा था। जब गुरु तेग बहादुर का बलिदान हुआ और उनका शीश लाने के लिए पंजाब की धरती से लक्खी शाह बंजारा अपने बेटे को लेकर साथ में चला था, और उस व्यक्ति ने अपना शीश काट कर वहां रख दिया और गुरु का शीश लेकर के वापिस आया था वो। क्योंकि जिस तरह से गुरु तेग बहादुर का शीश काट के डाल दिया गया था, जहां आज चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा है, कैसे कैसे बलिदानी थे आपके यहाँ। विषय बदल जाएगा मेरा, इसलिए मैं आपको थोड़ा दूसरी तरफ लेकर चलता हूं, क्योंकि गीता आपको सुना रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि वह जो दुनिया का मालिक है, जिसकी कृपाएं तुम्हें हमेशा मिलती हैं, उसके स्वरूप को याद करो। अर्जुन को समझाते हैं, सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तम से परस्तात्। सबको धारण करने वाला, सबका सहारा एक ही है, अचिंत्य रूपम, लेकिन उसको तुम अपनी कल्पनाओं में नहीं ला सकते। तुम्हारी कल्पना से परे है, तुम्हारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती, तुम्हारा मन वहां तक नहीं पहुंच सकता कि वो क्या चीज है और कैसी चीज है, क्या शक्ति है वो। और अगर तुम कहते हो फिर समझूं कैसे, आदित्य वर्णम तम से परस्तात्, अंधेरों के पार करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा चमकीला प्रकाश जिसका है, बस वही है परमात्मा, जो तुम्हारे हृदय में ही प्रकाशित होता है। कि बस उसका अनुस्मरेत यह, उसका जो स्मरण करता हुआ देह को त्यागता है, उसकी मुक्ति होती है। उसका स्मरण, उसका ध्यान जो अपने अंतर में किया करता है, उसका ही परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश होता है। जो उसका ध्यान करते हुए इस दुनिया में अपना कर्म पूरा करता है, तो इस दुनिया में भी उसे सफलता मिलती है। उसका स्मरण करते हुए जो अपना कर्तव्य कर्म निभाए, वो इस दुनिया का भोग ऐश्वर्य भी, राज सत्ता, सुख समृद्धि सब कुछ पाता है। लेकिन एक समय आता है कि सब चीजों को छोड़कर परमात्मा के साम्राज्य का भी अधिकारी बना करता है। ये उसके ऊपर कृपा होती है। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक था ये। तो अगला श्लोक जो है 15वें अध्याय का पहला श्लोक, उस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि सप्त श्लोक की गीता में 7 श्लोक आपने हर रोज पाठ करने हैं। ऊर्ध्वमूल मधुशाख मश्वत्थम प्राहुर्व्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। यहां भगवान ये समझाते हैं, ऊर्ध्वमूल अध शाखम।
ऊपर है जड़, नीचे हैं शाखाएं। ऐसा अश्वत्थ पीपल का एक वृक्ष समझ लो। अव्ययम, अविनाशी है, ये मिटता नहीं है। छंदांसी यस्य पर्णानि, वेद हैं इसके पत्ते। यस्तम, यह तम वेद स वेदवित, बस जो इसको जान लेता है समझ लेना कि वही है रहस्यों को जानने वाला, परमात्मा को जानने वाला। बड़ी कमाल की पहली कह दी गई है, अद्भुत पहली कही गई कि एक ऐसा वृक्ष, वेदों में भी इसी तरह का है। वेदों में कहा गया है कि एक वृक्ष ऐसा है जो चलता है, जड़ें उसकी ऊपर हैं, पत्ते उसके नीचे हैं। उस वृक्ष को जान लो। तो वेदों में जो यहां कहा गया है, तो वो पहले आप समझ लीजिए कि वो पेड़ कौन सा है। ज्यादातर पेड़ जो हैं, सभी पेड़, सबकी जड़ें नीचे हैं। तो जड़ का मतलब क्या हुआ? जहां से वो भोजन लेते हैं। और शाखाएं उसकी पेड़ों की ऊपर होती हैं। तो ऐसा पेड़ कहते हैं इंसान है जो चलता है। बोले उसकी जड़ें कहाँ? बोले ऊपर, जहां से खुराक लेता है। पत्ते शाखाएं, बोले ये हैं, उंगलियां इसके पत्ते हैं। शाखाएं जो है ना, ब्रांचेज, ये हाथ पांव हैं। चलता घूमता फिरता है। पूछा फल वल देता है? बोले बेकार का है, फल नहीं देता है। ऐसा पेड़ है। अब इस पेड़ का करें क्या? आखिर में भगवान भी काट वाट के जलवा देता है कि काम का नहीं है। लेकिन जो काम के हैं वो जरूर याद किए जाते हैं। उनके जाने के बाद भी वो जाते नहीं हैं, उनका नाम दुनिया में रहता है, असली नक्षत्र बनकर चमका करते हैं। वेदों में एक स्थान पर कहा गया कि बताओ वो एक प्याला जिसमें अमृत भरा हुआ है और उसका जल गिरता नहीं। वेदों की जो शैलियां बड़ी अद्भुत है। कैस्वित एकाकी चरति कैप्सु जायते पुनः किमशित हिमस्य भेजम किम वा वपनम महत। कौन अकेला चलता है, कौन बार बार पैदा होता है। दुनिया में बोने के लिए सबसे बढ़िया जमीन कौन सी है? कौन सी जगह है जो सबसे बढ़िया बोने के लिए है? सर्दी की औषध क्या है? उत्तर दिया वहां, सामान्य उत्तर दिया पहले। सूर्य एकाकी चरती चंद्रमा जायते पुनः। सूर्य एकाकी चरती जब कहा गया तो उसमें ये समझा दिया गया अकेला एक ही जगह पर विचरण कर रहा है, अपनी दूरी पर घूम रहा है सूरज। चंद्रमा जायते पुनः, चंद्रमा रोज घटता बढ़ता है और वो भी परिक्रमा करता है, पृथ्वी की करता है ना। भूमि व वपनम महत, बोने के लिए भूमि सबसे अच्छी चीज है। अग्निर्हिमस्य भेजम, और सर्दी की दवाई तो आ गई है। पूछा ये तो बहुत सामान्य सा अर्थ कह दिया, ये तो सामान्य सा उत्तर है। असली रहस्य क्या है? तो कहा कि एक ही है जो सबको घुमा रहा है और प्रकाशमान है, वो है परमात्मा। और जो बार बार आता और जाता है वो चंद्रमा की तरह से रोज जिसका मूड बदलता है, रोज जिसकी स्थितियां बदलती हैं और जिस धरती पर आता जाता है, वो है इंसान। पूछा भूमि व वपनम महत, बोने के लिए जमीन बहुत अच्छी चीज है। तो कहते हैं इंसान का दिल या उसका दिमाग वही है बोने की चीज। इससे उपजाऊ जमीन दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर इसमें नफरत बो दी गई तो यह ऐसी फसल उगाता है, इससे ज्यादा दुनिया में उगाने वाली कोई चीज नहीं। लेकिन अगर इसमें प्रेम के बीज बो दिए जाए तो इससे बढ़िया बगीचा भी दुनिया में कोई नहीं। किम स्थित हिमस्य भेषजम, दुनिया में दुख की दवाई बताओ। तो कहते हैं अग्निर्वय हिमस्य भेषजम, ज्ञान ही दुनिया में दुख को दूर करने की दवाई है। इसलिए जब तक नॉलेज नहीं होगी, इग्नोरेंस जब तक रहेगी, आदमी भटकेगा और दुख पाएगा। जब उसको जानकारी हो जाती है तब वो अपने दुखों का निस्तारा करता है। ऐसे बहुत तरह के प्रश्न उत्तर वेदों में हैं, फिर उपमाएं हैं, फिर अलंकार हैं, फिर ऐसी पहेलियां हैं।
तो जब पूछा गया कि वो कौन सा कटोरा है जिसमें अमृत भरा हुआ है लेकिन उल्टा है, गिरता नहीं, बोले आदमी की खोपड़ी है, ऐसी है जैसे उल्टा कटोरा रखा हुआ है। सबका कटोरा, किसी के बाल हैं किसी के नहीं रहे, लेकिन कटोरा चमकता हुआ नजर आता है, और इस कटोरे में भरा हुआ है अमृत और गिरता नहीं है। तो इस अमृत जो भरा हुआ है, कहते हैं इसको पिएगा कोई, पीने वाला कोई जो योगी होता है, ध्यानी होता है, वो इस अमृत को पिया करता है जब अपने ध्यान में जाया करता है। वो बड़ा अद्भुत ज्ञान है। वेदों तक तो हम लोगों की पहुंच ज्यादातर हो ही नहीं पाती। हमारे शास्त्रों में जो ऐसे लिखा गया ना, उपनिषदों में, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत, समित पाणी श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम, उसका रहस्य जानने के लिए और उस परमात्मा को जानने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए, जो वेदों को, श्रोत्रिय मतलब श्रुति को जानने वाला, वेदों को जानने वाला हो। ब्रह्मनिष्ठम, जो ध्यान के द्वारा उसका साक्षात्कार करे और कराए। समित पाणी, दोनों हाथों में समिधा लेकर उसके पास जाना और ये कहना, जैसे अग्नि में समिधा सौंप दें तो वो अग्नि का ही रूप हो जाती है, ऐसे मैं मन से, वचन से, कर्म से समिधा बनकर आया हूं, मेरे अंदर अपनी आग जगाओ, मेरा दिया जलाओ, मुझे भी ज्योतित कर दो, नहीं तो इस दुनिया में मैं आता रहूंगा, जाता रहूंगा और धोखे खाता रहूंगा, मेरा रोना बंद नहीं होगा, मेरे रोने को सदा सदा के लिए बंद कर दो मेरे सदगुरु। ऐसी भावना लेकर आता है। तो यहां कहा गया ऊर्ध्वमूल अधशाखा, अधशाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम, विच्छेद करके बता रहा हूं। अश्वत्थ कहा गया है इसको। अश्वत्थ का मतलब होता है पीपल। एक जगह वेदों में कहा अश्वत्थे वो निष्धनम पर्णे वो वस्तिस्कृता। अश्वत्थ मतलब पीपल का पेड़। अश्वत्थे वो निष्धनम, तुम पीपल के पत्ते पर ठहरे हुए ओस की बूंद की तरह जीवन लिए हुए हो। कब ओस की बूंद टपक जाए नीचे कह नहीं सकते, इतना ही क्षणिक जीवन है। लेकिन जब तक वो पत्ते पर ठहरा हुआ है, ओस की वो बूंद इतना सुंदर चमकता है, ऐसा लगता है जैसे मोती चमक रहा है। जब तक तुम इस दुनिया में हो तो मोती की तरह चमक रहे हो, लेकिन ये मत समझ लेना कि तुम मोती बने रहोगे। कब झटका लगे और कब गिरे और कहानी खत्म हो जाए, कि ऐसा क्षणिक है जीवन। तो अश्वत्थ का मतलब है, श्व कहते हैं कल को, और अश्व मतलब जो कल नहीं रहेगा। अश्वत्थ का मतलब हो गया जो कल ठहरा नहीं रहेगा। तो पीपल को भी अश्वत्थ कहते हैं, और इसका दूसरा अर्थ हुआ जो कल नहीं रहेगा, मतलब जो बदल जाएगा, कि ऐसा जीवन है मनुष्य का। लेकिन यहाँ जो समझाया गया वो बड़ा ही अद्भुत है। कहा गया है कि ये संसार जिसकी जड़ें ऊपर हैं, शाखाएं नीचे हैं, और लगातार इस दुनिया में ये क्रम चलता रहता है। मतलब ये जो हमारे संसार की प्रकृति है, परमाणु तत्व है, जो मैटर है, जो मादा, उर्दू में जिसको मादा बोलते हैं, मैटर, मूल रूप प्रकृति का परमाणु तत्व समझ लीजिए कि वो हमेशा रहता है। इसी से रॉ मटेरियल, जिससे चीजें सारी बनती बिगड़ती रहती हैं। नहीं समझे तो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप कपड़े पहने हुए हैं, आपके गले में कोई एक सूती पटका पड़ा हुआ है, आप पहन के बैठे हुए हैं, तो वो हो जाए पुराना और आप डाल दें उसको जमीन पर, थोड़े दिनों में वो गल जाएगा, जमीन में मिट्टी बन जाएगा। वहां पर बोया जाए फिर कोई कपास का बीज, तो फिर वो बीज बोया गया तो एक पौधा होगा। उस पौधे की जड़ ने जो आपका वो गले का पटका जमीन में मिट्टी बना था ना, उसको वहां से खींचता है वो, और फिर फूल बनाकर, कपास का फूल जब आ जाता ना, कपास जब बन जाती है,
उसमें उसी के धागे फिर से वापस आ जाते हैं। कि ऐसे वो परमात्मा सब चीज़ों को परमाणु में बदलता है और परमाणु को फिर से सृष्टि में बदल देता है। कि ऐसे वो खेल रचता रहता है, लेकिन परमाणु बनकर हर चीज़ के इस दुनिया में है। जितना पानी पहले था दुनिया में आज भी है और आगे भी उतना ही रहेगा। जितनी आग, जितनी हवा इस दुनिया में पहले थी, उतनी ही आज भी है, उतनी ही आगे रहेगी। इसमें बस बदलाव होता रहेगा। यहाँ का पानी वहाँ जा रहा है, और ज़्यादातर पानी तो बोतलों की तरह हम सबके शरीर में भरा हुआ। 72% तो पानी पानी है। खड़ी बोतलें हैं ना, हम सब लोग पानी भर के रखा हुआ, कुछ तो यहाँ भरा हुआ है, कुछ तालाब में पड़ा हुआ है, कुछ बह के समुद्र की तरफ जा रहा है। ऐसे भगवान ने, हम लोग रोज अपने आप को भरते रहते हैं ना, पूरे शरीर के अंदर इस तरह से व्यवस्था कर दी। उधर से वायु लेकर के हमने अपने फेफड़ों को भर रखा है। 2% वायु आती है और जाती है, और 4% शरीर में भरी रहती है। और आपकी जितनी भी कोशिकाएं उनमें जाती आती रहती है। और आती जाती कैसे, बड़ा अद्भुत खेल है ये भी। ये आपकी वायु जितनी भी फेफड़ों में जाएगी, यहाँ से फिल्टर होकर बाहर जा रही है, और जो साफ हो गई वो अंदर तो जा ही रही है। अंदर जाते लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन के रूप में, फिर वो रुधिर में जाती है। आपका जो खून है उसमें आयरन भी है, उसमें ऑक्सीजन भी जा रही है। और वो जाते जाते कहाँ पहुँचती है, एक एक सेल्स में जाती है, कोशिकाओं में जाती है, उनको जिंदा करती है, उनके अंदर ताकत देती है। हवा खींच रहे हैं, अंदर आ रही है, अंदर से पूरे शरीर में फैल रही है। और आप जब हवा में जाते हैं ना, खुले आसमान में, खुली जगह में जाते हैं, तो आप केवल नासिका से हवा ले रहे हैं, पूरा शरीर आपका उस समय जो ऊर्जा ग्रहण कर रहा होता है। जब हम उत्तरकाशी में थे, वहाँ साधना की, फिर कोशानी में गए। कोशानी बहुत सुंदर स्थान है। आप रानीखेत गए होंगे, अल्मोड़ा गए होंगे, अल्मोड़ा से आगे जा कर के कोशानी जगह है। महात्मा गांधी भी वहाँ पर रहे हैं, उनका छोटा सा स्थान है वहाँ पर। उससे आगे एक भाग है त्रिशूल, वहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं। 3 पर्वत शिखर हैं। सवेरे 5 बजे आप जा कर के देखना, वहाँ पहला एक शिखर जो है, सूरज की किरण पड़ेगी तो ऐसा लगता है जैसे सोने का बना हुआ है। एक शिखर चमकेगा, फिर दूसरा चमकेगा, फिर बीच वाला चमकता है, और एकदम ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव का त्रिशूल खड़ा हुआ है, सोने का बना हुआ। अद्भुत दृश्य होता है। वहां साधना करने का अपना एक आनंद है। इसलिए मैंने जहां जहां पर भी, क्योंकि पहाड़ों से कुछ पाया, तो जहां आश्रम बने वहां पहाड़ मैंने जरूर बनाया। मेरी इच्छा यही रही कि पहाड़ होना चाहिए, पहाड़ में से वैसी नदी बहे, और उसके अंदर बैठकर फिर आप भगवान के दर्शन करें, वहाँ बैठकर आप ध्यान करें, वहाँ बैठकर पूजन करें। तो सब तो ध्यान नहीं कर सकते, पूजन तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि वेद आदि पत्ते हैं इस पेड़ के, जो इस रहस्य को जान जाएगा, बस कहते हैं वो प्रभु को जान जाएगा। तो इस दुनिया में जानने योग्य क्या हो सकता है, इसकी बड़ी सुंदर व्याख्याएं हैं, जिसका वर्णन हम लोग थोड़े से समय में नहीं कर सकते, क्योंकि आज का समय संपन्न हो रहा है। लेकिन कल फिर हम लोग यहाँ बैठेंगे। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन, ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।